संकल्पों को जीना इतना कठिन क्यों है? इसके पीछे के मर्म को जाने बिना कभी सफलता मिलेगी नहीं। वर्षों तक संकल्प लेते रहो, एक के बाद अनेक, पर पूरे नहीं होते, खंडित होते हैं, टूट जाते हैं। कुछ दिन निभते, उसके उपरांत धीरे धीरे हम उन्हें भूलना आरंभ कर देते। यदा कदा कभी याद आता तो जैसे कोल्ड स्टोरेज में से निकाल करके रखे हुए सुरक्षित पदार्थों को देखते हैं, वैसे देख के कहते आह, मैंने कई बार रिजॉल्व लिया, संकल्प लिया, पर टूट गया। हर बार प्रयास किए, चेष्टा की, पर कभी सफलता नहीं मिली। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? और बार बार प्रश्न, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे संकल्प क्यों नहीं पूरे होते? अगर मेरे संकल्प पूरे हो जाएं तो ना जाने कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां जीवन में मैं प्राप्त कर जाऊं। और अपने आप से ही आंखें चुरा के हम आगे बढ़ जाते हैं और भूल जाते हैं कि पिछले कितने सारे संकल्प कभी पूरे नहीं हुए, पर आदत के मजबूर हम पुनः नए संकल्प लेने से चूकते भी नहीं हैं। और फिर यह क्रम सालों दर साल और दशकों चलता है। ईमानदारी से पूछो तो पूरा जीवन भी इसके लिए कम है। किसके लिए? संकल्प लेने और उसके टूटने के लिए। इसका कारण क्या है? कारण जाने बिना निदान नहीं होगा। अगर कारण ज्ञात हो गया, जहां कोई सुधार की आवश्यकता वो सुधार हो गया, तो कोई भी छोटा सा संकल्प जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि लाके दे सकता है। वो केवल कोल्ड स्टोरेज में अनंत काल के लिए पड़ा पड़ा ठंडा नहीं रहेगा, अर्थात आर्कटिक ओशन में कभी कुछ छोड़ाए थे वो यथावत वहां पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। संकल्प इसलिए भी टूटते हैं क्योंकि उनके प्रति हम गंभीर नहीं होते। गंभीर नहीं होते तो फिर संकल्प लेते क्यों हैं? हाँ, कैजुअल अप्रोच, ये शब्द अंग्रेजी का बहुत सुंदर उधार ले लिया, जिसके अधीन जीवन जीने की पूरी हमारी शैली, द वे ऑफ लाइफ संचालित होती है। एक कैजुअल अप्रोच के अंतर्गत संकल्प लिए जाते हैं, कभी कोई तो कभी कोई। आज से ही पक्का ठान लिया बच्चों, आज से ही देख, आज से ही मीठे पर हाथ रखा ही नहीं जाता। आज से ही अमुक काम आरंभ, वॉक आरंभ। 2 दिन, तीसरे दिन हवा हवाई। आज से ही ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। सोशल मीडिया पर इससे अधिक समय आज के बाद नहीं लगाना, दिमाग खराब होता है, दुखी होते हैं। पर संकल्प को पर लगे हैं ना, उड़ जाता है, हवा हो जाता है। गंभीरता का अभाव है। थोड़ी बहुत कहीं कोई वेदना आई, चाहत उभरी, तो कह दिया आज से मेरा रिजॉल्व है, आई फाइनली डिसाइड टुडे। मेरा संकल्प है कि आज से ये करना है या नहीं करना है। उस समय तो अंगत का पैर लगा देते हैं, पर भूल जाते हैं कि हम इसके प्रति उतने गंभीर अभी हुए नहीं हैं। मुंह से निकाल करके शेख चिल्ली आकाश को प्रभावित करता है, पर जीवन में कोई बदलाव नहीं ला पाता। ये कैजुअल अप्रोच में लिए जाने वाले संकल्प वर्षों तक लिए जाते रहेंगे तो भी कभी पूरे नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। इसे जान लो, इसे मान लो, स्वीकार कर लो कि मैं एक बार नहीं 1,00,000 बार भी इस कैजुअल अप्रोच में संकल्प लेता रहूंगा, लेती रहूंगी, कभी कुछ नहीं होने वाला। जब भी होगा तब होगा जिस दिन तुम अपने पूरे अस्तित्व को, मन बुद्धि चित्त को एक स्थान पर लाकर पूरी गंभीरता से विचार करते हुए, मनन करते हुए स्वयं से कहोगे कि नहीं, मुझे ये कार्य करना है। और वो या नहीं करना, जो भी संकल्प है, उसके लिए अपने आप को जब तक इकट्ठा नहीं करोगे, बिखरे अस्तित्व से, बिखरी इंडिविजुअलिटी
बिखरे और उथले संकल्प लेती हैं जो तुम आज तक लेते आए। एक बार अपने आप को जुटाना आवश्यक है। अपने आप को आवश्यक है कि घड़ी के 300 सेकंड, एटलीस्ट 5 मिनट्स जो संकल्प लेना उस पर रुक जाओ। विद अ ब्लैंक ओपन माइंड, दिमाग में कोई विचार आए या ना आए, पर वहां ठहरो, बार बार और कुछ नहीं तो खाली मस्तिष्क में उस संकल्प को ही दोहराते रहो, दोहराते रहो। 300 सेकंड तक उसे अपना घर तो बनाने दो। वो अपना घर बनाए तो सही। जिसे तुमने घर बनाने का स्थान नहीं दिया, उसके कच्चे गर्भ को ही उखाड़ के फेंक दिया। तुम्हें लगता है कि कभी वो स्थापित हो पाएगा? इट विल एवर ग्राउंड? नहीं। इसलिए पहला पाठ अपने आप को आज ही पढ़ा दो। या तो मैं कोई संकल्प आज के बाद लूंगा नहीं, लूंगी नहीं। और जब भी कभी संकल्प लेना होगा जिस किसी महत्वपूर्ण विषय पर, विषय महत्वपूर्ण होना चाहिए और सृजनात्मक, माने कंस्ट्रक्टिव, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव संकल्प संकल्प नहीं। संकल्प हमेशा शिव संकल्प होने चाहिए, कल्याणकारी, इनर ग्रोथ के, आत्म उत्कर्ष के जुड़े हुए। जब कभी भी मैं संकल्प लूंगा, संकल्प लूंगी, केवल आसपास बैठे हुए लोगों की आंखों में दिखने के लिए चर्चाओं में ही मैं अपने प्रबल शब्दों को, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, मैं नहीं अपने मुंह से घोषित करूंगा, घोषित करूंगी। अपितु इंस्टेड ऑफ दैट मैं अकेले में जाऊंगा, अकेले में बैठूंगा। जो भी मेरा संकल्प है उसके वाक्य को स्पष्ट रूप से विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी मैं पहले बुन लूंगा। द फ्रेज आई विल कॉन्स्टिट्यूट, क्रिएट दैट प्रॉपर फ्रेज। ये मेरा संकल्प है और उसे अपने खाली मस्तिष्क में कम से कम 300 सेकंड, 5 मिनट तक मैं दोहराऊंगा, दोहराऊंगी। कितना भी मूर्खतापूर्ण लगे तुम्हें कि बड़ा मूर्खतापूर्ण है, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, तो भी मैं ऐसा करूंगा, करूंगी। क्योंकि मुझे अपने आप को सबसे पहले समझाना है कि ये मेरा संकल्प है। मुझे जो भी संकल्प लेना है, जिस विषय पर भी लेना है, मैं पहले अपने आप को इकट्ठा करके एक साथ अपने बिखरे अस्तित्व को बिठा तो लूं। मन कहीं और की यात्रा पर, बुद्धि कहीं और के तर्क पर, चित्त किसी और स्मृतियों में खोया हुआ, और बाबूजी मैं संकल्प ले रहा, ले रही। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए पहले अपने आप को इकट्ठा करो, एक साथ अपने आप को जुटा लो, क्योंकि तुम अपने भीतर एक नहीं हो। मन कुछ, बुद्धि कुछ, चित्त कुछ, तो होगा क्या? कुछ भी नहीं। इसलिए 300 सेकंड तक खाली मस्तिष्क, कोई और विचार आए या ना आए, केवल संकल्प को दोहराते रहो जैसे मंत्र को दोहराते हैं। और अगर संभव हो तो अपने इष्ट की साक्षी में, इष्ट तो होगा माने जिस किसी पर भी हृदय से यूं ही विश्वास जाता है। जब कभी भी कोई समस्या होती है तो मन का भाव तत्काल जिसके प्रति जाता है, जिसके चरणों में जाता है, जिसके प्रति पुकार उठती है, वो कोई इष्ट हो या इष्ट मंत्र हो, जो कोई भी हो, अगर उसका स्मरण भी साथ साथ कर लो उन 300 सेकंड में, 5 मिनट में, तो क्या होगा? विटनेस, साक्षी हो जाएगी। किसकी? अपने से किसी बड़े की साक्षी, किसी ऐसे की साक्षी जिसमें हृदय मानता है, गहरा विश्वास करता है कि इसमें बहुत बल है, अतुलनीय बल है। मान लो तुम्हारे इष्ट महादेव, जगदम्बा, पवन सुत, कृष्ण, जो भी हो सकते हैं, उनका ध्यान करते हुए उनके चरणों को पकड़ करके और अपने भीतर उस संकल्प को दोहराओ, या मंत्र को, गायत्री अथवा जो भी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र भी है, मन ही मन दोहराते हुए संकल्प को भी स्मरण करो, याद करो। 300 सेकंड, बोलना नहीं। उससे पहले में वो घर नहीं करेगा। जब तक वो घर नहीं करेगा तब तक वो कोई भी परिणाम कहां से जुटाएगा?
तुमने उसको किसी बीज को लिया, सड़क पर रख दिया और आशा की कि सड़क पर रखा बीज अंकुरित हो जाए। नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि सड़क पर कभी भी बीज अंकुरित नहीं होते। उसके लिए भूमि तैयार की जाती है। जमीन को गुड़ाई इत्यादि कहते हैं ना, आपको यू हैव टू टिल द लैंड, आपको जमीन तैयार करनी पड़ती है। खरपतवार हटाते हैं, तब बीज बिखेरते हैं, तब वो अंकुरित होते हैं, प्रस्फुटित होते हैं। तो मनोभूमि के लिए क्या होगा? दिस माइंड टू इज द लैंड जहां तुम बीज बोने जा रहे हो संकल्प का। तो बिना मनोभूमि तैयार किए यूं ही संकल्प ले लेना, सड़क पर बीज बिखेर करके आगे चले जाना, वो कभी अंकुरित होगा नहीं। इसलिए वो जो 300 सेकंड 5 मिनट का इष्ट की साक्षी में दोहराया गया संकल्प है, वो मनोभूमि का निर्माण है। उपयुक्त मनोभूमि, द एप्रोप्रिएट माइंडसेट, जिसमें वो बीज जाकर के संकल्प का अंकुरित होने की संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी अभी नहीं, इतने से ही बीज अंकुरित नहीं होते, उसके बाद बहुत सारी देखरेख की जाती है ना। ठीक उसी प्रकार मनोभूमि में भी बीज डालने के लिए भी तुम्हें मनोभूमि को तैयार करना, उसके बाद आगे बढ़ना। अन्यथा ये मान लेना, मैं संकल्प तो लेता हूं, लेती, पर मैं गंभीर नहीं हूं। कैजुअल अप्रोच में उछालता रहता हूं वाक्यों को, और वो कुछ नहीं, वो हवा में थोड़ी देर ऊपर जाते हैं, धड़म से नीचे गिर जाते हैं, और फिर यदा कदा कभी याद आता है कि मैंने कभी संकल्प लिया। मेरे पूरे ही नहीं होते हैं, मेरे संकल्प कभी पूरे नहीं होते हैं। इसलिए पहला पाठ गांठ बांध करके ध्यान करते हुए आज अपने भीतर ये संकल्प ले लेना है कि मैं यूं ही कभी संकल्प रिजॉल्व कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगी। विषय वो जो तुम्हें बहुत ज्यादा पीड़ित कर रहा हो। क्या एक साथ कई संकल्प ले सकते हैं? ले तो सकते हैं, पर अच्छा होगा कि पहले तुम एक संकल्प को सफलता से जीना आरंभ कर दो। एक को तो जी जाओ, एक को जी जाओगे तो विश्वास बढ़ जाएगा। जब विश्वास बढ़ जाएगा तो अगले संकल्प के लिए भीतर एक सबल अस्तित्व, ए माइटी इंडिविजुअलिटी जिसे कहते हैं, वो तैयार रहेगा। इसलिए मेरी सलाह तो ये है, पहले एक संकल्प को कम से कम 90 दिन तक तो सफलता से जी के देख लो। 90 दिन ही क्यों? देखो, यूं तो कहते हैं कि किसी भी नए विचार को मन में रजिस्टर होने के लिए 30 दिन लगते हैं, और अगले 30 दिन और पक्का करने के लिए अगले 30 माने 90 दिन उससे और आधार देने के लिए, तब तो कुछ संकल्प से कुछ परिणाम भी तो आएंगे ना। 90 दिन तक एक संकल्प का पालन कर लो पहले। उसके उपरांत जब तुम सबल हो जाओ, सशक्त हो जाओ, विश्वास से भर जाओ, तो फिर दूसरा संकल्प भी उठा लेना। पर संकल्प कैसा हो? ध्यान रहे, इतना बड़ा संकल्प मत उठा लेना कि पता लगा कि तुम्हें पहले ही दाव में पटकी देके चला गया। इसलिए संकल्प लेते समय थोड़ा सा एक विवेक का प्रयोग करते हुए संकल्प मध्य स्तर का हो, मिड लेवल। बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, ना बहुत बड़ा संकल्प ना बहुत छोटा संकल्प, बीच का संकल्प। बीच के संकल्प कौन से हो सकते हैं? यूं तो संकल्प आहार के, माने भोजन के, विहार के, द वे वी कंडक्ट आवर लाइफ, विचार के, थॉट्स के होते हैं। पर अभी तुम विहार और विचार पे मत जाना, माने कंडक्ट ऑफ लाइफ इत्यादि पर या थॉट्स पे भी मत जाना। एकदम से कई बार नियंत्रण नहीं होता। तुम आहार से पकड़ लो, आहार से पकड़ो। आहार से माने डाइट से, आहार से पकड़ोगे तो वो मिड लेवल का संकल्प माना जाएगा।
जिस पर तुम अंकुश लगा सकते हो। टूटेगा भी तो अनजाने में, अनजाने, अरे मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैंने तो ये छोड़ा हुआ था आजकल। कोई बात नहीं, टूट गया, टूट गया, कोई बात नहीं। अभी टूटा, अनजाने में टूटा ना, ठीक है, नो गिल्ट, नो गिल्ट, कोई ग्लानि नहीं, आगे बढ़ो। तुम्हारा संकल्प मान लो नहीं टूटा, जो अनजाने में हो गया भूल से, तो उसे संकल्प का टूटना मत मानना, उसके लिए ग्लानि मत करना। बहुत से लोग इसीलिए अपने संकल्प तोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा, मेरा टूट गया, अब टूट गया तो टूट गया। बकवास, कभी ऐसा नहीं होता, कभी भी इस प्रकार से नहीं मानना, क्योंकि तुम सफलता के प्रयास के लिए निकले हो, इन छोटी छोटी असफलताओं से रुकने वाले हो। अरे नहीं ध्यान रहा, अभी नया नया अभ्यास है, मैंने कहा था मैंने आज के बाद ये नहीं खाना, 90 दिन तक छोड़ दिया, होगी गलती तो हो गई ना, ये मैंने जानबूझ के किया क्या? क्योंकि जो जानबूझ के करो उसमें रस आता है, उसमें आनंद आता है, वो सोच विचार के किया गया उल्लंघन होगा। पर तुमने तो ऐसा कोई उल्लंघन नहीं किया, अचानक अनजाने में हो गया, तो उस पर ज्यादा विचार मत करना, आगे बढ़ जाना। आहार का पहले शुरू करना, इसलिए मिड लेवल, बहुत छोटा भी नहीं, इतना भी नहीं हो कि तुम्हारी चूं ही ना निकले। Some pain should be there, some pain should be there, some pressure should be there on you, कि दबाव तो पड़ता है संकल्प का निभाने में, पालन करने में। इसलिए मिड लेवल का संकल्प लेना। आज केवल महत्वपूर्ण बातें दो ही करेंगे, ये यात्रा अभी आगे बढ़ाएंगे, पर आज केवल दो ही बातें करेंगे। क्या? पहली बात, आज के बाद पहला संकल्प इस उपदेश के समाप्त होते ही अपने भीतर धारण कर लो। संकल्पों के प्रति कैजुअल अप्रोच नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। संकल्पों के प्रति कैजुअल अप्रोच नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। जब भी संकल्प लेना, सोच विचार कर लेना। जब भी संकल्प लेना, अकेले अपने साथ बैठ के लेना, सबके बीच में घोषणाएं नहीं करना, यूं ही हवा में नहीं उड़ाना, और अपने साथ बैठने के लिए अपने आप को इकट्ठा करके बैठना, जिसके लिए कम से कम 300 सेकंड घड़ी की स्टॉप वॉच लगा देना मोबाइल पर, और मोबाइल किनारे रख करके आंखें बंद करके इष्ट का स्मरण करते हुए, चरणों पर मस्तक रखते हुए, मन ही मन में वो स्पष्टता से, क्लैरिटी से बुना हुआ जो फ्रेज है संकल्प का, उसे दोहराते रहना विद अ ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट गो ऑन रिपीटिंग, और कुछ नहीं। तो मानना कि मैंने आज संकल्प ले लिया। यूं तो इसका एक आध्यात्मिक विधि भी है, पर उसमें मैं श्रृंखला में आगे कुछ बताऊंगा। आज केवल इतना पहला बिंदु, द फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या बताया, याद है? या सुनते सुनते ही भूल गए? सुनते सुनते कहीं भूल तो नहीं गए? अगर भूल गए तो फिर इस वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा, है ना? चलो फिर भी दोहरा देते हैं। संकल्प जब भी लो तो मिड लेवल, माने नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व, ऐसा कि जो बहुत कठिन था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहा हूं बेटा, ब्रह्मचर्य के प्रति इत्यादि इत्यादि, वो सब अभी मत करना एकदम से। वो करना जो तुमसे निभ भी पाए, पर इतना भी छोटा नहीं कि तुम्हें उसको करने में कोई दबाव ही ना हो। और संकल्प 3 प्रकार के होते हैं जीवन में: डाइटरी, थॉट लेवल, कंडक्ट, द वे ऑफ लाइफ। आहार, विहार, विचार। आहार का पकड़ना, डाइट का। आज से 90 दिन तक संकल्प जब भी लो, कम से कम 90 दिन तक एक संकल्प को जी के देखना है, उसके बाद दूसरा लेना है ना। तो मिड लेवल का संकल्प होना चाहिए, जिसे जीते हुए मुझे भी कुछ दबाव अनुभव हो और मैं अपने आप का मूल्यांकन तदनुरूप अकॉर्डिंगली कर सकूं। तो आज मैंने केवल ये 2 ही बातें बतानी थी। अभी इस विषय पर कहने को बहुत कुछ है। संकल्प लेना एक
विधिवत प्रशिक्षण है, इट्स अ ट्रेनिंग। अगर संकल्प ठीक से जीवन में लेना आ जाए, संकल्पों को निभाना आ जाए, तो अधिक नहीं, थोड़े से ही संकल्प जीवन की दिशा को और दशा को, द स्टेट ऑफ लाइफ एंड द डायरेक्शन ऑफ लाइफ बदल के रख सकते हैं। थोड़े से संकल्प। और फिर यही नहीं, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसे संकल्प लेना और निभाना आ जाए ना, वो चलते चलते ही छोटी छोटी बातों को इतना महत्व देते हैं कि उनकी कोई भी बात जल्दी से परास्त हारती नहीं है, वो निभ जाती है। क्योंकि भीतर का पूरा अस्तित्व, पूरी इंडिविजुअलिटी ऐसे प्रशिक्षण में ढल जाती है, मोल्ड हो जाती है कि जो कहना उसे निभाना। करिष्ये वचनम तवा, जो कहना उसको निभाना। मजा आएगा। संकल्प की विद्या पर अगर तुम पूरी तरह तैयार होकर के आरूढ़ माने चल पड़े, इफ यू एम्बार्क अपॉन दैट, तो बहुत कुछ बदलेगा, जिसे बदल पाने में दशकों से, लंबे समय से तुम हारती रही। युवाओं को तो विशेष लाभ है, क्योंकि युवाओं के विषय में तो अभी जीवन पूरा खुली किताब की तरह आगे है। जैसा चाहोगे ऐसी किताब वो लिख भी पाओगे। यू कैन स्क्रिप्ट योर डेस्टिनी। अंतिम वाक्य आज का, इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, संकल्प किसी के अधूरे नहीं रहते।